समस्तं धर्मो प्रियानाम् नहि तत्तलक्षणौ कर्मस्य भूय। भगवान सूत जी कह रहे हैं कि हे सौनक आदि ऋषियों, आज सुखदेव जी का पूर्णतः जन्म हो गया और वो भागवत का तप कर रहे हैं गंगा के तट पर। अब उनके मुखारविंद से कथा सुनने का मौका राजा परीक्षित को मिले तो सौनक आदि ऋषियों ने कहा, गुरुदेव, राजा परीक्षित कौन है, इनका जन्म कौन से कुल में हुआ और श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से इन्हें भागवत कथा श्रवण करने का अवसर कैसे प्राप्त हुआ। सारी कथा विस्तार पूर्वक सुनाएं। झांकी है क्या? ठीक है, 3:30 बजे है। सूत जी कथा सुनाने लगे विस्तार पूर्वक। कल हमने परीक्षित महाराज के गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज की कथा सुनाई थी, पूरा 3 घंटे विस्तार किया था। आज आदरणीय भगवान सुखदेव जी के मुख से कथा सुनने का जो फल है वो अद्भुत माना गया है। परीक्षित जी का जन्म आप सब जानते हैं कि हस्तिनापुर में हुआ। पांडवों के कुल में अर्जुन के पुत्र के यहां उनका पुत्र के रूप में जन्म हुआ। महाभारत का युद्ध जब संपन्न हो गया तो उत्तरा गर्भवती हो गई और अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह में समाप्त हो गए। उत्तरा का जीवन विवाह हो गया, पेट में गर्भ था। इस कारण कुंती ने, सुभद्रा और द्रौपदी ने उत्तरा का विशेष संरक्षण किया। भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका जाने वाले हैं। आज आखिरी रात है। पांडवों का पूरा परिवार बैठा हुआ है कृष्ण जी के पास। सुबह 4 बजे विदा हो जाएंगे कृष्ण। इसलिए अधिक से अधिक सब लोग भगवान को कोई छोड़ना नहीं चाहते, सब उनके निकट से निकट रहना चाहते हैं। उसी समय कुंती को ध्यान आया कि हमारे परिवार में उत्तरा है, वो तो दिख नहीं रही है और उसको तो विशेष जरूरत है इस समय भगवान की। जिनके पति न रहते हों, जिन महिलाओं के शरीर पूरा हो जाए, स्त्री को ये दुर्भाग्य प्राप्त हो जाए, तो ऐसी स्त्री को चाहिए कि वो अधिक से अधिक परमपिता परमात्मा पति के रूप में उसका ही दर्शन, लाभ और चिंतन करे। द्रौपदी लेकर आई उत्तरा को और भगवान को द्रौपदी ने सब कथा सुनाई। ये अभिमन्यु की बधू है और ये मां बनने वाली है। हे प्रभु, आप इस पर अपनी दृष्टि डालो, जिससे पांडवों का चिराग, पांडवों का वंश अद्वितीय अचल हो, कल्याणकारी पुत्र पैदा हो। पहले गर्भवती महिला को शरीर को देखकर ही पता चल जाता था कि उसके पेट में कन्या है या उसके पेट में पुत्र है। महिला का चेहरा बता देता है कि वो पुत्र को जन्म देने वाली है या पुत्री को। विज्ञान में भी ऐसा माना गया है कि महिला के शरीर पर 7वें 8वें महीने में जरा सूजन आ जाए तो फिर आदमी को समझ लेना चाहिए कि ये कन्या को ही जन्म देने वाली है। अगर 9वें महीने तक शरीर में कहीं भी सूजन वगैरह नहीं आती है तो समझना चाहिए ये पुत्र को जन्म देने वाली है।
तो बहुत बड़े विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हमारे तो अनपढ़ माताएं पहचान लेती थी पहले। गांव में कई माताएं ऐसी बुजुर्ग रहती थी जिनको बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त थी इस बात की। किसी की डिलीवरी हो रही है घर में तो उस माता को बुला के लाओ, उस दादी को लाओ, उस मौसी को लाओ। तो लोग उसको बुला के लाते थे और वो बढ़िया तरह से डिलीवरी कर देती थी। जच्चा बच्चा दोनों अच्छा। अब तो गांव में कोई कितना भी सयाना माता हो, बूढ़ी हो, समझदार हो, उसका कोई महत्व नहीं बचा। क्योंकि अब जितना डॉक्टर और नर्स के ऊपर भरोसा है उतना किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता कोई। कभी कभी डॉक्टर से भी ज्यादा अनुभव बिना डिग्री वाले को हो जाता है। सरकारी अस्पतालों में तो पहले चपरासी जो रहता था वही डॉक्टरी करता रहता था सालों सालों तक। डॉक्टर के साथ रहकर वो इतना ज्यादा सीख जाता था। किताबों में सीखना और किसी के साथ रहकर सीखने में बहुत अंतर है। किताब का सीखा हुआ बहुत कम काम आता है और किसी व्यक्ति के द्वारा सीखा हुआ वो रोज काम आता है और सफल रहता है, क्योंकि वो अनुभव का ज्ञान है, किताब अध्ययन का ज्ञान है। दोनों ही आवश्यक है। डॉक्टर के रूप में अनुभव समाज को संचालन करने में बड़ा सहयोग है डॉक्टर का। पर यह भी नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर से ही समाज संचालित हो रहा है। बड़े बड़े घरेलू उपचार हैं जो लोगों को आते हैं, लोग जानते हैं, वो भी एक माध्यम है, यह भी एक माध्यम है।